अपन चर्चा करेंगे। जैसे आज अपन कई बार चर्चा करते हैं, प्राय बातें करते हैं और सुनते आए हैं कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग होगा और कलयुग में बहुत अधर्म बढ़ेगा, बहुत पाप बढ़ेंगे, बहुत कष्ट होगा। और कई बार अपन चर्चा भी करते हैं, कई बार कई विषय में कई लोग मुझे प्रश्न भी करते हैं, हम भी करते आए, तो वो सब करते हैं आपस में कि भगवान ने ये सब बनाया है तो भगवान ने दुख क्यों बनाया? जब भगवान ने ये बनाया है तो भगवान ने पापी क्यों बनाया? भगवान ने असुर क्यों बनाया? तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। तो कभी भगवान के ऊपर अपन उंगली उठा देते हैं, कभी उनकी लीलाओं पर उंगली उठा देते हैं। तो और कलयुग के ऊपर बातें करते हैं कि दुख होगा, ऐसा होगा, ना वैसा होगा, अपन भी करते रहते हैं। तो अब इन सब इन्हीं प्रश्नों से जुड़ी हुई आपको एक बात बताता हूँ, वो चर्चा बता रहा हूँ। लगभग उसी तरह के इसमें वो मर्म वही है थोड़ा बहुत, लेकिन वो उनकी सोच देखो कैसी सोच है और कैसी उनकी तपस्या है, कैसा उनका अनन्य प्रेम है प्रभु से। मतलब आप सुन के द्रवित हो जाएंगे कि कैसे वो चीजों को देखते हैं, उनका दृष्टिकोण कैसा है चीजों को समझने का। ये बात है धर्म सभा में, सब उसमें जो प्रभु के भक्त होते हैं वो उनकी सभा को धर्म सभा बोलते हैं। ये व्यवस्था है प्रभु की तरफ से और उनकी तरफ से। तो धर्म सभा हुई, तो धर्म सभा में जितने भी प्रभु के मानने वाले ऋषि मुनि साधु संत थे, परम पूजनीय जो प्रभु भक्त प्रभु प्रेमी थे, वो सब बैठे, उन्होंने चर्चा की कि जैसे ये संसार की उत्पत्ति हुई है, और ये बात तब की है कि बस संसार में असुरों का आना शुरू हुआ था, असुरों ने हरकतें शुरू कर दी थी, ये तब की बात है। तो बेटे चर्चा हो रही थी कि भगवान ने कुछ अवतार भगवान के हो गए थे, कुछ नहीं हुए थे, कुछ हो गए थे, अभी बाकी होना बाकी है। ये तब की बात बता रहा हूँ। तो तब चर्चा की कि अपन तो उन्होंने सब संकल्प लिया कि भगवान से ऐसा बोला जाए कि ये दिन ब दिन अभी और असुरवृत्ति बढ़ेगी, आगे चल के और घोर पाप होंगे, घोर अपराध होंगे, गौ कन्या ब्राह्मण सभी दुखी होंगे, मानुष मात्र जो भी हैं वो सब परेशान होंगे, जो पापी लोग हैं इतना पाप से उनको इतना त्रास देंगे और पाप का ताप इतना बढ़ जाएगा कि रहना सहन करना सबके लिए असहाय मुश्किल हो जाएगा। तो इसको ये प्रभु जब देखेंगे तो प्रभु को बहुत तकलीफ होगी, प्रभु को बहुत कष्ट होगा। जब रात को जब सोएंगे और सुबह आंख खुलते ही देखेंगे कि ये मनुष्यों की वो हरकतें शुरू हो गई हैं, एक दूसरे के स्वार्थ में, अपने स्वार्थ को साधने के लिए एक दूसरे का मारना काटना, इस तरह करना, तो प्रभु को कितना तकलीफ होगी, कितने दुख होगी। तो प्रभु के दुख को दूर करने के लिए, प्रभु के दुख की निवृत्ति के लिए उन्होंने ये संकल्प किया, ये सोचा कि अपन प्रभु के पास चलें और प्रभु से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार आपने हम सबको भक्ति रस में बांध रखा है और हम बड़े आनंद से रहते हैं, बड़े प्रसन्नता से रहते हैं, हमें दुख छू तक नहीं पाता, दुख में होते हुए भी हमें दुख का आभास नहीं होता, एहसास नहीं होता, ऐसा सब आप मनुष्यों को भी वरदान दीजिए, या ऐसा कीजिए जैसे इंद्र सब सुखों को स्वर्ग में सब देवता लोग भोगते हैं, उसी प्रकार सब मनुष्य खुशी खुशी आपका नाम लेते, जन्म लें और आपका नाम लेते इस संसार को छोड़ें। किसी भी तरह का दुख संताप तकलीफ नहीं हो, वो इसीलिए हो क्योंकि आप प्रसन्न रहें, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे संतों की बात आपने सुनी होगी और कई बातें आपने जानी होंगी और कई बार सुना है कि संत लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं संसार के लिए, संसारियों के लिए और जीव मात्र के लिए, पशु पक्षी मानवों के लिए। इस तरह से ये इसको ये तरफ से दुख से, ये पाप से दबा जा रहा है, इसको पाप का बोझ ज्यादा बढ़ गया है, इसको सही कीजिए। लेकिन आज जो सभा हुई उस सभा में उनका जो सोच थी कि मनुष्य तो अपनी प्रकृति से उसकी जो वृत्ति है बदलती जाएगी, वो विकृति की तरफ जाएगा, तो उसकी विकृति बढ़ती जाएगी। जैसे मनुष्य की प्रकृति है केवल अपने स्वार्थ को साधता चला जाएगा। दोनों चीजें हैं, सतोगुण और रजोगुण के साथ साथ तमोगुण भी है। जब सतोगुण की प्रधानता कम हो जाएगी और रजोगुण तमोगुण की प्रधानता बढ़ जाएगी तो उस दो गुणों की जो प्रकृति है उस प्रकृति के अधीन होकर उसकी वृत्ति फिर जाएगी और वो विकृत हो जाएगा, उसकी विकृति हो जाएगी। उस सोच को चलते हुए जब प्रभु देखेंगे तो प्रभु को कष्ट होगा, तो प्रभु को कष्ट ना पहुंचे, प्रभु को दुख ना हो, तो प्रभु के दुख दूर हो, उसलिए वो प्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं। आप बताओ, वो सभा जो हुई है भगवान से, भगवान के लिए ही मांग रहे हैं कि भगवान आपको कष्ट होगा तो हमसे सहा नहीं जाएगा, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। कई बार अपन ने देखा है कि परिवार में, ये मैं कथा से हट के बात बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब घर में खाना होता है और माँ जब खाना बनाती है
तो कभी खाना कम पड़ जाता है और जो पति हैं उनके मतलब जो उनके बड़े बुजुर्ग भी हैं, उनके छोटे बच्चे भी हैं, पहले उनको भरपेट खाना खिला देती है। अच्छा स्वादिष्ट खाना हो तो लोग ज्यादा भी खा जाते हैं, तो पीछे बचता नहीं है, तो फिर वो थोड़ा झूठ बोल देती है कि हाँ पड़ा हुआ मैं खा लूंगा, आप खा लो, आप खा लो। उनका पेट भरते हैं कि भैया पहले लो ठीक है, बालक हैं जो अनन्य प्रेम करता है, पति या माँ या पिता या कुछ बच्चे भी अनन्य प्रेम करते देखेंगे हमारी माँ भूखी है तो उनको दुख होगा, तो उनको दुख ना पहुंचे इसलिए झूठ मूठ में मुंह चला देती है हमने खा लिया। तो उसी प्रकार जो भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान से जो नाता है वो स्वार्थ का नाता नहीं है। भगवान से सब चीजें मांगना कि ये तकलीफ हो गई, ये दर्द हो गया, ये मेरे को कष्ट हो रहा है, मेरे को मकान चाहिए या मेरे को पुत्रों की प्राप्ति चाहिए, इस तरह का नाता भगवान के भक्तों का भगवान से नहीं होता है। वो मांगते दूसरों के लिए मांगते हैं, खुद के लिए नहीं मांगते हैं। और प्राय सदा आनंद में रहते हैं कि वो भगवान के सामने अपने दुखों की चर्चा भी नहीं करते कि हमारे दुख को सुन के प्रभु को दुख होगा तो हम क्यों करें। तो इसीलिए वो सदा अपने लिए सदा आनंद में रहते हैं, मग्न रहते हैं, मस्त रहते हैं। और वो मस्त रहने का उनका कारण भी है प्रभु की प्रेम और प्रभु की भक्ति, मस्त रहते हैं। और इस बीच में देखो संसार में जो जीवन जीता है, तरह तरह के कष्ट सबको होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई कवच पहन के बैठे हैं उनको कष्ट नहीं होगा, वो कष्टों को सह लेते हैं, वो कष्टों को पी जाते हैं, दर्द को पी जाते हैं और मुंह से आह तक नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते कि प्रभु सुनेंगे, प्रभु को तकलीफ होगी तो मेरा कष्ट तो मैं झेल जाऊंगा, लेकिन प्रभु को मेरे को देख के कष्ट होगा तो मुझसे सहा वो नहीं जाएगा, और प्रभु को कष्ट हो मेरी वजह से तो मैं ऐसा महापाप क्यों करूं। मतलब प्रभु के सामने भी पर्दा कर देते उन चीजों को, दूसरों के लिए मांगते हैं, खुद के लिए नहीं मांगते। तो ऐसे प्रेमी लोग प्रभु के पास चलने के लिए और बात करने के लिए प्रस्ताव लाए वो धर्म सभा में कि अपन प्रभु को चल के ऐसा बोलते हैं। और इस निमित्त वो लोग गए ब्रह्म लोग गए, कुछ लोग शिव लोग गए, कुछ लोग विष्णु लोग गए, तो कहीं भी किसी को भी भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान से मुलाकात नहीं। और सिलसिला कुछ टाइम चलता रहा, आना जाना लगा रहा, लेकिन प्रभु से मुलाकात नहीं हो। मुलाकात हो तो बात हो, मुलाकात नहीं तो बात किससे हो। और ये सिलसिला चलता रहा कि प्रभु से ही प्रभु के दुख का निवारण करवाएं और दुख। और आपने जैसे पहले से बना रखा है संसार को कि ऐसा ऐसा होगा, और उसके निमित्त जो जो कर्म है वो काल कर्म और देश के हिसाब से वो चीजें आनी है, वो चीजें होनी है, तो उनको भले होने दो, आप निवृत्त हो जाओ, आप अपना ध्यान हटा लो, आप पृथ्वी को मत देखो, आप जन मानुषों को मत देखो। उनकी ये जो पापाचारी लीला है, जो पापाचारी उनके जो कर्म है, उनकी तरफ ध्यान ही मत दो। आप उनकी तरफ आप देखोगे तो आप दुख, या तो आप निवृत्त हो जाओ उन चीजों से, और या अगर आपको देखना है तो फिर उनको सही कर दो, ये चीजें ना हो। दुख नाम ये, हाँ सुनना समझना मेरी बात को, वो अपने लिए नहीं मांग रहे, वो मनुष्य के लिए भी नहीं मांग रहे, वो मांग रहे प्रभु के लिए मांग रहे। प्रभु आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, या तो देखने बंद कर दो, देखो मत, और अगर देख रहे हो तो फिर आपको कष्ट ना हो, इसीलिए ऐसा आप रचना करो, ऐसी आप उसकी सृष्टि को बना दो, तो उसका ऐसा सृजन कर दो कि किसी भी तरह का दुख ताप पाप ना हो। तो इसलिए वो प्रभु के पास जाने लगे कि प्रभु ही करेंगे ये काम, तो प्रभु ही कर सकते हैं। तो प्रभु भी उनसे मिले ही नहीं, ये काम भी ऐसा बड़ा, प्रभु मिले कैसे। और ये सिलसिला चलता रहा। माताओं से बोलते थे कि माता जी प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे, प्रभु से बात करनी है, प्रभु से बात करनी है, प्रभु से हमारा संदेश दीजिएगा। लेकिन प्रभु न मिले, न ब्रह्मा जी मिले, न जी मिले, न हमारे भोले बाबा महादेव मिले, कोई नहीं मिले। और इस बीच में इनको रास्ते में नारद जी मिल गए। तो नारद जी, आपको तो सब पता है, आप तो प्रभु के अनन्य भक्त हैं, प्रभु के साथ उठना बैठना है, तो आप बताओ प्रभु हमने मिल क्यों नहीं रहे। तो बोला प्रभु को आपकी सब बात मालूम है, लेकिन वो आपसे नहीं मिल सकते, क्योंकि आपकी ये जो मांग है, ये मांग आपकी सही नहीं है कि संसार में दुखी ना हो, संसार में कष्टी ना हो, और संसार में पाप ही ना हो। भगवान ने तो ये सृष्टि आनंद के लिए रची है। अब पाप जो हो रहे हैं वो आदमी अपने क्रम से, अपनी वृत्ति से चल रहा है, उसको सुधरना चाहिए, इसमें प्रभु दखल नहीं देंगे। आप धर्म सभा फिर बुलाइए और फिर प्रस्ताव लाइए और इस अपनी मांग को ही खत्म कीजिए। प्रभु से जो भक्ति और प्रेम मांगते हो वो मांगो, ये चीज मत मांगो, प्रभु आपको ये चीज नहीं देंगे। तो इस पे उनको बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे, प्रभु के पास कौन सी चीज अशक्य है, ऐसी कोई चीज ही नहीं जो प्रभु नहीं कर सके। तो उन्होंने योग माया से जानना चाहा। देखो उनका कितनी शक्ति थी, या बैठे बैठे समझ जाए कि प्रभु कहाँ है, लेकिन फिर भी कर्म प्रधान, वो प्रभु के लोक में आना, प्रभु के लोक में जाना। और
अपनी शक्ति का इस्तेमाल तब तक नहीं करते थे जब तक अति आवश्यक नहीं हो। खुद को कष्ट दे दिया, चले गए, मिल लिया, वापस आ गए, नित्य कर्म करते रहे, आते जाते रहे, लेकिन उनको प्रभु नहीं मिले। माता जी को संदेश भी दिया तब भी नहीं मिले। जब मालूम चला कि तो ये बोला कि नारद जी आप बोल रहे हैं या प्रभु बोल रहे हैं ये? तो नारद जी सब पका गए। बोला ये आप प्रभु की मर्जी समझिए, मैं बोल रहा हूँ तो वो ऐसा ही है, क्योंकि आपकी मैं अपने अनुभव से आपकी चीजें बता रहा हूँ कि जो मेरा अनुभव है उससे मैं बता रहा हूँ कि प्रभु आपको इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने जो मांग कर रखी, मांग अनुचित मांगे आपकी, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने अपनी योग माया से, योग शक्ति से जानना चाहा कि प्रभु कहाँ है, तो वहां प्रभु के पास ही पहुंच गए जहां प्रभु हैं। और गए तो वहां प्रभु विराजमान थे। तो कुछ संत गए शिवलोक में, कुछ संत गए ब्रह्मलोक में, कुछ गए विष्णु लोक में। वहां माता जी को प्रणाम किया, प्रभु को प्रणाम किया और सर झुकाकर बैठ गए वहां पे। ऐसे बड़े बड़े विद्वान, ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी जन, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि सर झुका के प्रभु के सामने ऐसे बैठ के, जैसे कोई बच्चा नहीं बैठता कक्षा में मास्टर जी के सामने, या बिल्कुल बहुत छोटा अबोध बालक हो जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं हो, जिसको समझ ही नहीं हो, सर झुका के बैठ गए। और वहां वो सर झुकाए बैठे, यहाँ प्रभु सर झुकाए बैठे, प्रभु भी कुछ नहीं बोल रहे, ये भी कुछ नहीं बोल रहे। काफी समय व्यतीत हो गया। अंतर की जानने वाले वो भी, अंतर की जानने वाले ये भी, लेकिन अब वो पहल कैसे करें, क्या बोले? तो एक मर्यादा के अंतर्गत वो चुप हो गए, सर झुका के बैठ गए। तो इतने में माता जी ने बीच में आई, माता जी जगत जननी माँ माता पार्वती, उन्होंने बोला कि संत जन आए हैं तो आप बात नहीं कर रहे, और संत जी आप भी आए हैं तो आप बताइए किस निमित्त आए, तो बात कीजिए उनसे। तो उन्होंने बोला प्रभु अंतर्यामी, प्रभु सब जानते हैं। फिर ऐसा बोल के सर झुका के, सर भी ऊपर नहीं किया, सर झुका के चुप होकर बैठ गए। और प्रभु को बोले प्रभु आप भी क्यों नहीं बोल रहे, आप भी बात कीजिए, आपके पास ये प्रेमी लोग आए। प्रभु भी शांत, कुछ नहीं बोले। तो अच्छा प्रभु इतना ही तो बोल दीजिए कि आप लोग आए तो आपको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आप लोग यहाँ पधारे, तो आपको खुशी नहीं हुई? संत लोग आपके पास आए? तो बोला नहीं नहीं बिल्कुल मैं खुशी हुई, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ भाई आप भले आए, जी आए, अच्छा किया आप आए, आपको देख के मुझे बहुत खुशी है, बहुत हर्ष है, बहुत प्रसन्नता है मुझे, आपको देख के मैं बड़ा आनंदित हुआ हूँ, बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ मैं। तो ऐसा करके भक्तों ने प्रभु का अभिनंदन स्वीकार किया, प्रभु का वंदन किया और प्रभु से बातचीत की कि साहब हमारे मन की जो उनकी वेदना थी, या जो उनके मन की मांग थी, जो उनके मन के उद्गार थे, वो व्यक्त किया अपने प्रभु के सामने। तो प्रभु ने चुपचाप सुनी बात को। प्रभु ने बोला कि जिस तरह की आपकी ये मांग है, जिस तरह की आपकी प्रार्थना है, उसको पूरा करने में मैं भी असमर्थ हूँ, मैं नहीं कर सकता ये पूरा। तो बोला प्रभु हम तो आपकी शरण में आए हैं, कैसे आप नहीं पूरा कर सकते, आप तो कर सकते हो। तो अब देखा जब बात ऐसी बढ़ रही है तो प्रभु बोला चलिए अपन चलते हैं विष्णु जी के पास। तो प्रभु स्वयं और जगत जननी माँ इन सब साधुओं को लेके चले विष्णु जी के पास। जब विष्णु जी के पास पहुंचे तो वहां भी वही दृश्य, संत लोग बैठे हुए हैं, सर झुकाए बैठे हैं, प्रभु भी सर झुकाए बैठे हैं। और दूर से जब महादेव जी को और जगत जननी माँ को आते देखा और दूसरे संतों को आते देखा, प्रभु भी मंद मन मुस्कुरा दिए और अपनी मुस्कान, अपनी मनोहारी छटा से उन सबको आनंदित किया। लेकिन आए वही खामोशी पसरी हुई थी वहां भी। फिर वहां भी माता लक्ष्मी ने पहल की और बोला कि प्रभु ये आए लोग आए हैं तो उनसे बात करो, आप बहुत देर चुप बैठे, अब तो महादेव जी भी आ गए, जगत जननी माँ भी आई और संत भी आए, बात कीजिए। तो वही की वही मांग अपनी शिव जी से सुनी उन्होंने कि इस तरह से ये भक्त लोग आए हैं, और संतों से सुनी, और तो ऋषि मुनि पहले उनके बैठे थे साधु लोग, उनसे सुनी। तो विष्णु जी ने भी यही बात बोली कि आपकी इस मांग को हम स्वीकार करने में असमर्थ हैं। इष्ट विष्णु जी के बोले बाबा के विष्णु जी दोनों एक दूसरे के पास आए, दोनों संतों से बातें कर रहे हैं और दोनों संतों को ये बोल रहे हैं कि हम आपके इस दुख की निवृत्ति के लिए असहाय हैं, असमर्थ हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इतने में ब्रह्मा जी भी आ गए वहीं पे अपने अनुयायियों के साथ, उनके अनन्य भक्त साथ में थे उनके। तो आके जब तीनों देवों के मुलाकात एक जगह हुई और तीनों देवों के जो अनुयायी थे, जिन पर उनकी असीम अनुकंपा थी, वो सब वहां मौजूद। तो ब्रह्मा जी ने पहल की, ब्रह्मा जी ने बोला कि संसार जो बनाया है वो पूर्व में नियोजित तरीके से बनाया है कि इस तरह से युग बदलेंगे, इस तरह से अवतार होंगे, प्रभु आएंगे और अंत में प्रलय होगा, जब भोले बाबा महादेव प्रलय अग्नि में सबको भस्म कर देंगे और सब चीज खत्म होगी। इसमें हम पहले से ही, जिसे बोलते हैं ना, मेंटली प्रिपेयर है, हम पहले से ही उस चीज के लिए
संकल्पित भी हैं और अपने मन को बनाए भी हैं, और हमें दुख जो है, हमारी जो तकलीफ है, उस तकलीफ का निवारण आप संतों के पास ही है। आपके पुकार से ही हमें वो आनंद मिलता है। आप जब हमें पुकारते हैं, जो हमें याद करते हैं, जो हमारी भक्ति करते हैं, जो औरों के लिए मांगते हैं और अपने लिए कुछ नहीं बोलते हैं, असंतुष्टि अपनी बताते हैं, तो आपके जीवन को देख के, आपके कर्मों को देख के, आपके वर्तन, वाणी, व्यवहार को देख के हमें जो प्रसन्नता, खुशी मिलती है, हमें हर ताप से, उसमें संताप से हम बच जाते हैं, हमें संतोष होता है। और इस तरह के मांग को हम पूरा नहीं कर पाएंगे और आगे चल के तो उस समय तो जो युग होगा, आप समझिए असुरों का उस टाइम पछताना शुरू ही हुआ था, तो मेरे ख्याल से सतयुग भी होगा। सतयुग भी गया, सतयुग की बात बता रहा हूँ, फिर त्रेता भी जो, और द्वापर भी गया, और ये कलयुग भी आएगा। ऐसा घोर कलयुग आएगा आने वाले जमाने में, जिसको आप और हम तो दूर की बात रही, धरती माँ भी नहीं सह पाएगी, धरती माँ को भी सहन नहीं होगा। और इसमें देखो, और दूसरा भगवान ने ये भी कहा कि आप लोगों को आनंद में, आप लोगों को भक्ति में मस्त देखते तो हमें मस्ती हो जाती है, हम भी खुश हो जाते हैं। आपके पुकार मात्र से हमें प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है। जैसे अपने घर में अगर 5 तकलीफें अपने को हैं और एक प्रसन्नता मिल जाए या एक खुशी मिल जाए, तो वो 5 तकलीफें भी थोड़ी क्षीण सी आती हैं, थोड़ी बोली सी आती हैं, थोड़ी हीन सी आती हैं। बाकी वो खुशी अपने को इतनी प्रबलता हो जाती है उस खुशी के अपने अंदर कि वो 4-5 कष्टों को हम भूल सकते हैं। तो अब उन खुशी की संज्ञा में आपको क्या दूं, आप खुद अपने आप को सोच सकते हैं कि एक खुशी अपने को ऐसी मिल जाती है जो अपने 5 तापों को, 5 दर्द को, 5 दुखों को भी भुलाने के लिए बहुत काफी रहती है। तो इस तरह ब्रह्मा जी ने कहा कि उन दुखों को, उन तकलीफों को हम खुशी खुशी सह लेंगे। आप लोगों को देख के हमें वो प्रसन्नता होती है। भक्त को देख के भगवान को देख के खुशी होती है, भगवान को भक्त को देख के खुशी होती है। तो ऐसे महान पूजनीय, ऐसे महान तपस्वी, साधु, महात्मा, पुण्यात्मा, पूजनीय, प्रभु के प्यारे, और जिनके पास शक्ति के भंडार, कि जो वो कह दें प्रभु को टालना ही नहीं है। मतलब मुर्दे को जिंदा करना तो बहुत छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो ऐसे ऐसे काम कार कर दें कि पृथ्वी को पलटा दे और उसकी तरह भी कर दें, और एक बाल भी किसी का बाका नहीं है। ऐसी कई शक्तियों के मालिक भी वो प्रभु के सिर्फ स्मरण मात्र से, प्रभु को याद करने से खुश हो रहे हैं, प्रभु के दर्शन करने से खुश हो रहे हैं। उस शक्ति का किसी तरह से भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और प्रभु की मर्यादा में, प्रभु की आज्ञा में ही खुश रहते हैं कि प्रभु ने जो किया है, प्रभु से ही प्रभु की इच्छा को बदलवाते हैं प्रार्थना कर करके। अपन जो बोलते हैं ना कि भाई तकलीफ है, ठीक है, आप अपना कर्म भी करो, प्रभु को प्रार्थना भी करो। प्रार्थना में बहुत ताकत है, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। कोई भी संत अपने स्तर पे वो काम नहीं करता। लेखे को मिटाना प्रभु के हाथ में ही है, वो प्रभु से ही प्रार्थना की जाती है। तो ये आप भी अपने दुख की निवृत्ति के लिए प्रभु से नित्य प्रार्थना जो हो, प्रभु से ही मांगनी चाहिए, और कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, कर्म तो करते ही रहना चाहिए। ये मेरा मत है, उस कथा के अनुसार नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। कहाँ जाएगा बालक, कहाँ जाएगा, बाप को नहीं बोलेगा, माँ को नहीं बोलेगा, तो किसको बोलेगा। तो उस हिसाब से आपकी मांग को अनुचित नहीं मानता हूं मैं। अनुचित उन्होंने भी नहीं मांगा, प्रभु ने भी नहीं मानते अनुचित। चलो आज के आनंद की जय, और वो सभी